दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि आप अपनी जन्म कुंडली को देख करके कैसे जान सकते हैं कि आपका विवाह कब होगा। विवाह कब होगा, विवाह में क्या परेशानी आ रही है और उस परेशानी को कैसे दूर करें, यह भी आप जान पाएंगे। दोस्तों आपको बताएं कि विवाह के योग ही होते हैं जो आपको शादी करवाने के लिए विवश करते हैं या शादी के लिए प्रेरित करते हैं और आपकी शादी हो जाती है। लेकिन विवाह के योग अगर निकल जाएं और आप शादी ना कर पाएं तो फिर आपकी शादी में बड़ी बाधा आने लगती है। तो उन बाधाओं की शांति के लिए आप फिर तरह तरह के उपाय करते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं, उसके बाद में आपको कहीं विवाह के योग नजर आते हैं। तो हम यहां पर आपको बताएंगे कि आप अपनी जन्म कुंडली देखिए, जन्म कुंडली में पता करिए कि आपका विवाह कब होगा, वही उचित समय होगा आपकी विवाह के लिए। अगर वो समय निकल चुका है तो आखिर वो समय कब आएगा जब आपको विवाह आपका होगा। जन्म कुंडली में लग्न कुंडली को आप खोलिए, उसमें आपको देखना होगा। दोस्तों वैसे तो यही प्रश्न आप लोग फीस देकर के पूछते हैं, कई लोगों के, ज्यादातर मुझसे यही प्रश्न पूछा जाने वाला प्रश्न है कि जन्म कुंडली में आप ये बताइए कि विवाह का योग कब बन रहा है। अब यही फीस देकर के पूछते हैं, तो हम यहां पर आसानी से आपको बताएंगे कि अगर आप जान पाए और आपको अपनी जन्म कुंडली में पता कर पाए आप कब होगा आपका विवाह। तो दोस्तों आपको सबसे पहले बता दें कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहां पर ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहती हैं। दोस्तों विवाह के योग देखना है, लग्न कुंडली खोलिए। लग्न कुंडली में सप्तमेश यानी कि सप्तम भाव, जो कि विवाह मैरिड लाइफ को दर्शाता है, विवाह के योग बनाता है। एक द्वितीय भाव और दूसरा सप्तम भाव, ये दोनों भाव हैं जो विवाह के विचार के लिए रखे गए हैं। जन्म कुंडली में आप देखिए कि आपके सप्तम भाव पर कितने ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। सबसे पहले सप्तम भाव को देखिए, सप्तम भाव पर कितने ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, और जितने ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है या सप्तम भाव में जितने ग्रह बैठे हैं, अगर कोई भी ग्रह बैठा है या कितने ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, ये देखिए आप। सबसे पहले अगर आपके कुंडली में कोई भी ग्रह सप्तम भाव में नहीं बैठा है और कोई भी दृष्टि नहीं पड़ रही है, फिर आपको देखना चाहिए कि आपका सप्तमेश कहां बैठा है। आपका सप्तमेश कहां बैठा है, जहां सप्तमेश बैठा है, सप्तमेश पर किन ग्रहों की दृष्टि है, यह देखना होगा आपको। क्या सप्तमेश शुभ ग्रह है या पाप ग्रह है। अगर सप्तमेश आपके पीड़ित हैं, मान लीजिए आपके सप्तमेश बृहस्पति होते हैं, बृहस्पति विवाह के योग, विवाह सबसे ज्यादा बृहस्पति से देखा जाता है और शुक्र से भी देखा जाता है। तो यहां पर विवाह के योग बनाते हुए बृहस्पति, जो कि आपके सप्तमेश हैं, लेकिन वो राहु से युति बनाए हुए हैं या राहु से दृष्ट संबंध है, तो यहां पर ये एक तरह से गुरु चांडाल दोष बन जाता है। और गुरु चांडाल दोष जिनकी कुंडली में बनता है, उन पर एक ब्रह्म शाप भी लगा होता है, जिसके कारण वो अपने पूर्व जन्म में, क्योंकि ये कुंडली आपके पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर ग्रहों ने निर्धारित की है, तो आपके पूर्व जन्म में ऐसे कर्म थे या इस जन्म में भी आप ऐसे हैं कि आप किसी संत को, किसी बाबा को, किसी पंडित को देखते हैं ना प्रवचन करते हुए, तो आपके मन में एक ग्लानि होती है। अब पता नहीं क्यों ऐसे विचार लाते हैं अपने मन में। आप देखिए आपके विचार ऐसे होंगे कि ये तो ढोंगी है, ये ऐसा है, ये वैसा है। भले ही कहते हैं कि सामने वाला कैसा भी है, आप कैसे हैं ये आप देखिए, क्योंकि आपने उसे 1 मिनट में जज कर लिया। एक व्यक्ति के आधार पर आपने उस पूरे समूह को ही एक ढोंगी की नजर से देखा। उससे क्या हुआ, उससे आपके देवगुरु बृहस्पति पीड़ित हो गए, और बृहस्पति पीड़ित होना एक तरह से ब्रह्म शाप लग जाना, जो कि सम्मानित लोगों का, जो कि ब्राह्मण और संतों को बहुत ही हमारे सनातन धर्म में सम्मानित माना है शास्त्रों ने, उनका अपमान कर देना आपने, उससे आपको विवाह बाधा हो रही है। यकीन मानिए, आप अपनी जन्म कुंडली में देखिए, अगर आपको गुरु चांडाल दोष है तो आपके विचार कुछ इसी प्रकार होंगे।
भले ही आप ज्योतिषियों के वीडियो देखते हैं, भले ही आप किसी से वार्तालाप ऐसे करते हैं कि आप बहुत धार्मिक हैं, लेकिन आप धार्मिक नहीं हैं। आप धार्मिक भले ही हो, आप भगवान को कितना ही मानते हो, परंतु आपके अंदर संतों के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा नहीं होगी। यही उस गुरु चांडाल दोष का प्रतिकूल फल है आपको जो मिलता है। अब दोस्तों देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में अगर गुरु चांडाल दोष है तो शादी में तो परेशानी होगी, शादी में नहीं होगी तो आपकी संतान उत्पत्ति में परेशानी होगी। तो इसलिए उसकी शांति के लिए सबसे अच्छा उपाय ये कहता हूं मैं आपको कि गुरु दीक्षा लीजिए किसी संत से और गुरु मंत्र का जप करिए, उन पे अटूट विश्वास रखिए, श्रद्धा रखिए, इसी में आपका कल्याण है। दूसरा, विवाह के योग में यह बाधा समाप्त हो जाती है तो विवाह हो जाता है। अब देखिए, आप सप्तमेश पर जिन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है या सप्तम भाव में जो ग्रह हैं या सप्तम भाव पर जिन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, उन ग्रहों की महादशा अंतरदशा देखिए। सबसे पहले आपको यह भी देखना होगा कि आपके सप्तम भाव पर जिन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है या सप्तमेश के साथ में जिन ग्रहों के संबंध हैं, उनमें से कौन सा ग्रह बली है, सबसे बलवान या सबसे शुभ ग्रह कौन सा है, कौन सा अपने कारकत्व को ग्रहण किया हुआ है। अगर आप ये देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपका अगर विवाह हो भी गया है तो आप चेक करिए आपका विवाह आपके जो सबसे बली ग्रह हैं, सबसे शुभ ग्रह हैं और उनकी ग्रह जो दृष्टि पड़ रही है, उनके स्वामी या उनके मित्र ग्रह की या उनके युति बनाए हुए ग्रह की जो बली है सप्तम भाव पर, तो उन्हीं ने आपका विवाह कराया है। कैसे? जब भी अगर मान लीजिए आपके सप्तमेश बृहस्पति बनते हैं और सप्तम भाव में ही बैठे हैं और कोई भी परेशानी नहीं है, या आपके लग्न में बैठे हैं बृहस्पति सप्तमेश होकर के, तो आपका विवाह बृहस्पति की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्मांतर दशा अथवा प्राणांतर दशा में होगा विवाह। तो आपको यही देखना है कि आपके सप्तमेश, आपके सप्तम भाव पर पड़ने वाले ग्रह की दृष्टि, जो भी जिन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है उन्हें देखिए, और फिर आप अपनी जन्म कुंडली में देखिए कि आपकी महादशा कौन सी चल रही है। महादशा में उन ग्रहों की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर तक मैं मानता हूं कि ठीक है, प्रत्यंतर तक आपकी, क्योंकि महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में ही शादी के योग अच्छे बना सकता है। प्राणांतर दशा, सूक्ष्मांतर दशा, इनमें वो एक सटीक गणना के लिए है कि आपकी शादी किस महीने में होगी, किस दिन में होगी, वो उन कार्यों के लिए है। बिल्कुल पक्का पता करना, वो आप जन्म कुंडली देख करके पता करते हैं। तो यहां पर आपको यही देखना है सबसे पहले, क्योंकि बहुत मोटी मोटी तरीके से आपको जानना होगा कि मोटा माटी जो है कि आपको पता चल जाए कि आपका विवाह कब होगा, किस वर्ष में होगा, तो आपको उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। और अगर विवाह में परेशानी आ रही है और मान लीजिए आपके शनि भी आपके विवाह को विलंबित कराते हैं, मान लीजिए शनि आपके लग्न में बैठ करके सप्तम भाव पर दृष्टि रखते हैं, या सप्तम भाव पर बैठ करके लग्न पर दृष्टि रखते हैं, या पंचम भाव में बैठ करके लग्न सप्तम भाव पर दृष्टि रखते हैं, तो ऐसे में परेशानी तो होती है। इसलिए विवाह बाधा जो है उसके लिए आप देखिए कि कौन सा आपका ग्रह योग बना रहा है और कौन सा परेशानी दे रहा है, तो आप जानेंगे। वैसे तो मैंने आपको बता दिया है कि आपका विवाह कब होगा, आप चेक कर सकते हैं इस माध्यम से अगर आप करना चाहें। बाकी आप अगर जन्म कुंडली दिखा करके, फीस दे करके, अपॉइंटमेंट लेकर के आप जानना चाहते हैं, तो आपको करेक्ट बात पता चलेगी कि आपका विवाह क्यों नहीं हो पा रहा है और कब होगा, किस उम्र में होगा, कहां से होगा, सब कुछ आपको जानकारी मिलेगी। उसकी जो फीस है उसे आप पे करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के जरिए हम आपको बताएंगे कि आपका विवाह कब होगा। दोस्तों, इजाजत चाहते हैं, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को आप शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। नमस्कार।